दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसएमएम हार्ट। मैं एपी विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएमएम हार्ट में। और मैं इस चैनल में सेल्स, मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके, आपका कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। दोस्तों आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सबों को इस दुर्गा पूजा 2022 के शुभ अवसर पर सभी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को सुखी हो, समृद्धि हो और ज़िंदगी की हर तमन्ना पूरी हो, उसके हर सपने पूरा हो, ऐसा मेरा माँ दुर्गा से प्रार्थना आप सबों के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे कि आप किसी भी कंपनी में हैं, फार्मा मार्केटिंग में हैं, तो फार्मा में आप लॉन्ग पारी कैसे खेल सकते हैं, मतलब लंबे समय तक आप कैसे टिके रह सकते हैं फार्मा में। इस बात के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे कि आप चाहेंगे तो रिटायरमेंट तक फार्मा कंपनी में काम कर सकते हैं, फार्मा में रह सकते हैं, बिल्कुल शान शौकत से और बिल्कुल कॉलर टाइट करके, कॉलर उठा करके और अच्छे परफॉर्मेंस दे करके। दोस्तों मेरा 24 इयर्स का फार्मा मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। सो आई नो ऑल द थिंग्स, हाउ टू कंटिन्यू योर जॉब, हाउ टू डू बेटर इन योर जॉब, हाउ टू गेट प्रोडक्टिविटी, हाउ टू अचीव योर टारगेट, या हाउ टू वर्क लॉन्ग टाइम टिल रिटायरमेंट इन ए कंपनी, फार्मा मार्केटिंग। दोस्तों इसमें हम कुछ बात आप देखते होंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कोई देखते होंगे फ्रिक्वेंटली 2-4 महीना में कंपनी चेंज करता है। कोई फार्मा में 2 साल रहा, कोई 4 साल रहा, कोई 5 साल रहा, या कोई 10 साल रहा, कोई छोड़ दिया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। आप ये देखते होंगे दोस्तों। और बहुत ऐसे कुछ लोग होते हैं जो फार्मा कंपनी में काम करके रिटायरमेंट भी लेते हैं। करीब करीब 40-50 लोगों को मैं जानता हूं दोस्तों अपने 24 इयर्स के कैरियर में, जो कम से कम फार्मा कंपनी में काम करके रिटायरमेंट तक लिए हैं और नाउ दे आर वेरी हैप्पी विद लाइफ। और अपना जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अलग बात है रिटायरमेंट के बाद, बट दे हैव रिटायरमेंट भी लिए हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको मैं से 5 टिप्स बताएंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी फार्मा कंपनी में टिल रिटायरमेंट या कम से कम लंबी पारी 20 साल, 25 साल, 30 साल आप कर सकते हैं, जॉब आराम से कर सकते हैं। आप इस बात को जब फॉलो कीजिएगा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप में अगर ये 5 क्वालिटी है दोस्तों, तो आप किसी भी कंपनी में, फार्मा कंपनी में एक लंबे समय तक जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फार्मा मार्केटिंग में लंबे समय तक आप पारी खेल सकते हैं दोस्तों। तो नंबर 1, एथिक्स को मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों एथिक्स का मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, हम लोग का प्राइम क्या होता है, किसी भी डॉक्टर से हम लोग मिलते हैं, मेरा प्राइम कस्टमर होता है, उससे हम लोग अपने विजुअल उठ कर दिखाते हैं, अपने साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उनको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और बहुत सारी बातें RCPA करते हैं, केमिस्ट से मिलते हैं या स्टॉकिस्ट से मिलते हैं या नर्सिंग होम से मिलते हैं, हॉस्पिटल से मिलते हैं, अलग बात है। लेकिन हम लोग को प्राइम क्या होता है कि सेल जनरेट करना पड़ता है हम लोग को डॉक्टर के थ्रू। और हम लोग का प्राइम काम क्या होता है, डॉक्टर से मिल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके USP को हाईलाइट करना, उसके जो भी साइलेंट फीचर्स हैं उसको बताना, उसके बारे में जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है डॉक्टर को देना, और क्या कंपटीटर्स का बेनिफिट है, क्यों हमारा बेटर है अदर कंपटीटर से, इसके बारे में बताना, ताकि डॉक्टर हमारा प्रिस्क्रिप्शन निकले, मार्केट में सेल जनरेट हो और हमारा ब्रांड भी लो और कंपनी को अधिक से अधिक सेल हो, अधिक से अधिक कंपनी को रेवेन्यू जाए। ये हम लोग का प्राइम काम है दोस्तों। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको डॉक्टर के प्रति एक प्रोफेशनल अप्रोच रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल का मतलब होता है जो आपको काम कहा गया है वही करना है, एक प्रोफेशनल वे में काम करना है। मतलब डॉक्टर से मिलना है, उनको हेल्प करना है, उनको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना है, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनको USP हाईलाइट करना है, उनको अवेलेबिलिटी करा देना है, उनको प्रोडक्ट लिखने के लिए रिक्वेस्ट करना, सारी बात करना है दोस्तों। ये आपका डॉक्टर से आई कांटेक्ट, आँख से आँख मिला के बात करना है। और जो भी प्रोफेशनल के तरीके कुछ अगर मान ले कोई अगर मेडिकल इक्विपमेंट देना है या कुछ सर्विसेज देना है, वो सब दीजिए दोस्तों, लेकिन वो भी प्रोफेशनल वे में, एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ। लेकिन जहां आप कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, अपने एथिक्स के खिलाफ जाते हैं, जैसे मान ले अब किसी डॉक्टर को घुमाना है, उनका सब्जी ढोना है, उनका गैस सिलेंडर ढोना है, उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, दिस दैट, बहुत सारे जो एन कैन प्रकेन जो काम होता है जो हमारे एथिक्स के खिलाफ है, वो लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक, भले टेम्पोरेरी उनको फ़ायदा होता होगा मेडिकल रैप को, लेकिन एक डॉक्टर के नज़र में उनका इमेज गिर जाता है, वो एथिक्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और आने वाले दिनों में आगे उनको प्रॉब्लम होता है। इसलिए अगर लंबी पारी खेलनी है
तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच के साथ मिलना है, डॉक्टर से आई कांटेक्ट के साथ काम करना है। जो भी आपको एथिक्स अलाउ करता है, जो काम है आपका, वही कीजिए दोस्तों। कभी इधर उधर अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कीजिए, इससे आप डॉक्टर के नज़र में भी गिर जाइएगा और आपका संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा और आपका बहुत बीच में ब्रेक हो जाएगा। आपका उस तरह से नहीं मिलेगा सपोर्ट, इस तरह से ब्लेसिंग नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए लॉन्ग टर्म तक। इसलिए आप प्रोफेशनल अप्रोच रखिए और एथिक्स को हमेशा मेंटेन कीजिए दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पॉइंट, आप जिस भी कंपनी में रहिएगा उसमें आप प्रोडक्टिव बनिए दोस्तों। मतलब आपका कंपनी के प्रति जितना आप पर सीटीसी आता है, मतलब कॉस्ट टू द कंपनी आता है, आपको प्रयास करना है कम से कम हम कंपनी को लिए लॉस मेकिंग यूनिट ना बने दोस्तों। ये नहीं कि आप टारगेट अचीव कीजिएगा तभी होगा। हो सकता है कि आपका टारगेट 3 लाख हो सकता है 2 ही लाख करते हो, 2.5 लाख करते हो, बट ऐसा नहीं कि आप 0 करते हो, 10,000 करते हो, 5,000 करते हो, आप पर सीटीसी कंपनी का 30,000 है, 40,000 नहीं। आप पे जो सीटीसी है हर हाल में आप देखिए कि आप उसको कम से कम प्रॉफिट जनरेट जरूर करके दीजिए दोस्तों, ताकि कंपनी को, अगर आप टारगेट अचीव नहीं भी करते हैं तो आप कंपनी आपके पास लॉस में ना रहे। और ये आप ख्याल रखिए कि आपका जो सीटीसी कंपनी का होता है वो कभी भी लॉस में नहीं होना चाहिए। जब आप उसके लिए प्रोडक्टिव रहेंगे तो आप लंबे समय तक पारी खेलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती किसी भी पुराने एम्प्लॉय को, स्टाफ को निकाले या हटाए या टर्मिनेट करे या ट्रांसफर करे दोस्तों। तो कंपनी की भी मजबूरी होती है, वो ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल फेथफुल हो, थोड़ा प्रोडक्टिव हो और कंपनी को बेनिफिट दे। हो सकता है कि थोड़ा टारगेट से दूर हो, बट इसका मतलब यह है कि बी प्रोडक्टिव फॉर योर कंपनी, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लंबे समय तक खेल सकते हैं पारी, इवन कि रिटायरमेंट तक अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 3, आप डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन का मतलब यह होता है कि अगर आपका टारगेट कुछ कम भी होता है, अगर आप मान ले 70%, 80%, 90%, 95% भी करते हैं, मतलब जब लगता है कंपनी को हमें आ रहा है प्रोडक्टिविटी आ जाता है, प्रोडक्टिव है, हमारे लिए लॉस मेकिंग हेडक्वार्टर नहीं है, लड़का मेरा पुराना है, तो आपको कभी भी कंपनी पनिश नहीं करेगी दोस्तों। लेकिन आप जब डिसिप्लिन का मतलब वो है कि डिसिप्लिन वे में काम करना, ज्वाइंट फील्ड वर्क करना, रिपोर्ट रिटर्न्स भेजना, कंपनी में कोई फीडबैक होता है, कोई कंपनी का एक्टिविटी होता है, उसको बिल्कुल मन से करना। और कभी आपके अगर बॉस आते हैं उनको बढ़िया से बात करना, प्रॉपर वे में सम्मान देना, एक डिसिप्लिन वे डिस्कशन करना। आप इस तरह जब कीजिएगा, मीटिंग में अच्छे से प्रेजेंट करना, डिसिप्लिन वे में रहना। डिसिप्लिन वे का मतलब हर चीज़ में आप सेल से लेकर के, रिपोर्ट से लेकर के, पेमेंट कलेक्शन तक लेकर के, हर प्रोडक्ट का एक्टिविटी हो, कैंपेन हो, एक डिसिप्लिन वे में काम कीजिए। आपको कभी भी आपके सीनियर्स के जब ज्वाइंट वर्क हो, डिसिप्लिन वे में काम कीजिए। आप कंपनी में रिटायरमेंट तक ले सकते हैं, आप लंबी पारी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप इनडिसिप्लिन मत होइएगा। आप अगर डिसिप्लिन में रहते हैं तो अगर थोड़ा बहुत सेल दाएं बाएं भी रहते हैं तो आपको हर कंपनी रेस्पेक्ट करती है, हर कंपनी आपको कंटिन्यू कराना चाहती है और चाहती है कि हमारे लिए लड़का रहे और ये हमेशा कंपनी बना रहे। इस तरह से आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिएगा, चाहे टुवार्ड्स योर सेल्स अचीवमेंट हो या टुवार्ड्स रिपोर्ट रिटर्न हो या फॉर एक्टिविटी हो, कैंपेन हो, ड्यूरिंग ज्वाइंट वर्क हो, रिलेशन विद मैनेजर्स हो, सीनियर्स हो, मीटिंग में हो, एसपीसी में हो। जब सब जगह आप डिसिप्लिन वे में रहिएगा तो आपको कभी भी कोई कंपनी हटाएगी नहीं, आपको हमेशा स्टेबिलिटी के साथ रहने देगी दोस्तों। नंबर 4, आप बी स्टेबल। जो भी आप देखते हो कि जो लंबे समय तक काम करते किसी फार्मा कंपनी में या रिटायरमेंट लेते हैं, आप देखते हो कि एक ही कंपनी में कम से कम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल इस तरह से काम करते हैं। लेकिन आप जिस कंपनी में जाइए कम से कम 5 साल, 10 साल जरूर रहिए। इस तरह से आप 10-10 साल भी रहिएगा 3 कंपनी में तो आपका 30 साल हो जाएगा। लेकिन जो लोग हर 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में कंपनी को बदलते रहते हैं, उनका कहीं कोई कैरियर नहीं होता है, कहीं कोई फ्यूचर नहीं होता है। वो जब कंपनी बहुत सारा बदल लेते हैं, 8-10 कंपनियां बदल लेते हैं, तो उनको 2, 3, 4 साल के बाद कहीं कंपनी मिलती नहीं है, वो फार्मा मार्केटिंग आउट हो जाते हैं। तो क्या करना है आपको? ऑलवेज बी स्टेबल, वर्क विद स्टेबिलिटी एंड वर्क लॉन्ग टर्म। मैंने कम से कम 5 से 10 साल तक एक कंपनी में जरूर काम कीजिए। अगर हो सके तो 20 साल, 25 साल एक ही कंपनी में रहिए। तो जो लोगों को भी हमने रिटायरमेंट लेते देखा है, हम देखे हैं कि बहुत लंबे समय तक काम किए हैं और बहुत सक्सेसफुली काम किए हैं। कंपनी कभी नहीं चाहती कि किसी को हम छेड़छाड़ करें, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है छेड़छाड़ बीच में करने में, और चाहती है कि जो लड़का बना रहे सो बना रहे। इसके लिए थोड़ा बहुत अगर टारगेट इधर उधर भी होता है, कम भी होता है, तो कंपनी कंप्रोमाइज़ करके चलती है। अगर आपका डिसिप्लिन है, सब कुछ ठीक ठाक है, पुराने हैं, तो आपको कंपनी कभी भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है और आप इस तरह से आप रिटायरमेंट तक काम कर सकते हैं दोस्तों। नंबर 5 इंपॉर्टेंट,
लॉयल्टी, ऑलवेज बी लॉयल टू योर कंपनी। दोस्तों, आप कंपनी के लिए कभी गद्दारी वाला काम न करें। आप वही काम करें जो कंपनी के बेनिफिट के लिए हो, कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो। कंपनी के शिकायत नहीं कभी बतियाना है, कंपनी के बारे में इधर उधर कभी नहीं बतियाना है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि कंपनी को हार्म हो, कंपनी को मिसगाइड हो, कंपनी को नुकसान हो, कंपनी के प्रति गलत बात फैले। तो आप एक डिसिप्लिन वे में रहिएगा, साथ साथ आप जो लॉयल रहिएगा, कंपनी के प्रति वफादार रहिएगा। दोस्तों, तो ऐसे लोगों की बहुत डिमांड होती है और कंपनी बहुत इज्जत करती है, बहुत प्यार करती है उनको और चाहती है कि हमारा लंबे समय तक रहें। इवन कि आपको रिटायरमेंट की बाद भी चाहे तो 1-2 साल एक्सटेंशन दे के रख सकती है। तो लॉयल्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंपनी के प्रति लॉयल हैं तो आप बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लंबी पारी फार्मा कंपनी में खेल सकते हैं, इवन कि आप रिटायरमेंट तक ले सकते हैं। दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल SMM हार्ट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर कुछ पूछें। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं एज पर माई कैपेबिलिटी, और जितना होता है मैं सबका जवाब देता ही हूं ऑलमोस्ट। तो आपको ये 5 काम करना है दोस्तों। नंबर 1 क्या, एथिक्स को मेंटेन करना है। नंबर 2 क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है या प्रोडक्टिव रहना है कंपनी के लिए। नंबर 3 करना है क्या, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। नंबर 4 स्टेबिलिटी के साथ काम करना है, लंबे समय तक काम करना है, फ्रिक्वेंटली कंपनी को नहीं चेंज करना है। और नंबर 5 लॉयल्टी, बी लॉयल टू योर कंपनी, बी लॉयल टुवर्ड्स योर कंपनी। अगर 5 गुण है तो आप लंबे समय तक काम कीजिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।